बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुनव्वर। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे तमाम देखने वाले खैर खरीद के साथ हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खरीद के साथ हूँ। तो आज का व्लॉग इस तरह का है कि अभी भाई सुबह सुबह का टाइम है। मैं आज आपके साथ अपने घर की अपने जो गांव की सुबह की रूटीन है वो शेयर कर रहा हूँ। फिलहाल मैं आपको दिखाता हूँ कि सूरज निकला या नहीं निकला। इधर आप देख सकते हैं अभी तक सूरज नहीं निकला, और सूरज शुरू होने से पहले कुछ काम थे जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए, और जो अब सूरज शुरू होने के बाद जो हमारे घर के काम काज या हमारे विलेज में काम काज होते हैं वो मैं अभी आपके साथ मज़ीद आगे शेयर करता हूँ। ये देखिए भाई, फ़िलहाल सुबह सुबह का टाइम है और माशाल्लाह मौसम जो है ना सुबह सुबह बहुत ही प्यारा बना हुआ है। परिंदे भी अपनी खुराक की तलाश में आहिस्ता आहिस्ता निकल रहे हैं और मौसम भी सुबह सुबह ठंडा होता है माशाल्लाह। माशाल्लाह उधर आप देख रहे हैं सूरज अब तुलू हो रहा है, वो देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह। ये आज का है सूरज, इस तरह तुलू हो रहा है माशाल्लाह। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि विलेज के लोग सुबह सुबह क्या काम काज करते हैं। इस तरह होते हैं कि जब विलेज के लोग सुबह सुबह उठते हैं सबसे पहले तो अल्लाह का नाम लेते हैं और नमाज़ पढ़ते हैं। नमाज़ पढ़ने के बाद फिर वो अपने जानवरों को चारा डालते हैं, जिस तरह आपने देख लिया है। यानी कि जिस तरह देहाती लोग ना जानवर वगैरह रखते हैं या खेती बाड़ी का काम करते हैं, जैसे मैंने परिंदों को बाहर निकाला यानी कि मुर्गियों को बाहर निकाला, इसी तरह वो मुर्गियों वगैरह किसी ने रखी हुई है तो वो उनको दाना डालेंगे। अगर बकरियाँ रखी हुई हैं तो उनको चारा डालेंगे। अगर जानवर दूसरे यानी कि भैंसे वगैरह गाय वगैरह रखी हुई तो उनको चारा डालेंगे। यानी कि नमाज़ पढ़ने के बाद ये छोटे छोटे काम करते हैं। और जो औरत है वो क्या काम काज करती है गांव में वो मैं अब आपके साथ शेयर करता हूँ। क्योंकि विलेज में जो औरत होती है वो घर का काम काज करती है, यानी कि खाना पकाना, सुबह को नाश्ता तैयार करना। हमारे यहाँ लस्सी होती है, यानी कि हम देहाती लोग जो है ना जानवर रखते हैं, हमारे पास दूध होता है तो फिर हम दूध से लस्सी तैयार करते हैं, वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। क्योंकि वो औरत जो होती है ना वो घर में वो लस्सी तैयार करती है, फिर नाश्ते के लिए आटा गूंथती है, सालन वगैरह जो भी रूटीन होती है वो मैं मज़ीद आगे आपके साथ किचन की जो रूटीन है वो आपके साथ शेयर करता हूँ। माशाल्लाह भाई उधर अब्बा जी बैठे हैं, वो कुरान मजीद पढ़ रहे हैं माशाल्लाह। सुबह सुबह का ग्रीनरी देखें माशाल्लाह कितनी खूबसूरत लगती है। और अभी चलते हैं किचन में। हाँ जी, तो आप भाई लस्सी बनानी है और इधर दही को निकाल दिया है माशाल्लाह। आप जो मथानी है वो इसमें डालेंगे और आपको तैयार करके दिखाएंगे कि लस्सी कैसे बनाई जाती है। रात को जब हमने दूध को झाग लगाई थी तो इस तरह दूध तैयार हुआ पड़ा है। अब मथानी जो है इसमें डालेंगे और लस्सी बना के आपको दिखाएंगे कि लस्सी कैसे तैयार होती है। ये है इलेक्ट्रिक मथानी। हाँ जी, तो मथानी को हमने चला दिया है तो 5 मिनट में या 8 मिनट में ये लस्सी तैयार हो जाएगी इंशाल्लाह। तो पहले हम लस्सी ना किचन के अंदर बनाते थे, आज लस्सी को हम बाहर बना रहे हैं। इधर आप देख सकते हैं माशाल्लाह ठंडा ठंडा मौसम बना हुआ है सुबह सुबह। जब तक लस्सी ये नहीं बनती ना उस वक्त तक किचन के जो काम काज छोटे छोटे होते हैं ना वो बेगम कर रहे हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ जी, तो अभी मैं किचन में आ जाता हूँ। इधर साथ जो है ना वो बर्तन धो रही है माशाल्लाह, बहुत अच्छी तरह धो रही है। काम काज करना चाहिए क्योंकि किचन का जो काम है ना वो औरतें ही संभालती है, ठीक है ना। साथ की जो अम्मी है वो आटा निकाल के आ रही है और आटा गूंदेगी और साथ बर्तन धो रही है। ये है आटे वाला ड्रम, इसमें आटा पड़ा है और इस तरह छानने से आटे को छान लेते हैं। ये आटा भाई हमारी अपनी चक्की का आटा है, अपनी गंदम पीसी हुई माशाल्लाह, घर की गंदम है। इधर भाई आटे को गूंदा जा रहा है, आटा तैयार हो जाता है, उधर से लस्सी भी तैयार हो जाएगी। फिर आपको लस्सी दिखाता हूँ और उसके बाद फिर गाय का दूध भी निकालना है। सुबह सुबह ना किसान यानी कि जो देहाती लोग होते हैं ना, जो उन्होंने जानवर रखे होते हैं, फिर उन जानवरों का दूध भी निकालते हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। हाँ जी, तो हमारी लस्सी तैयार हो चुकी है। अब हम मक्खन को निकालेंगे। ये देखिए मक्खन भी तैयार हो गया है। अच्छा, मैं एक बात आपको बता दूं, हम पंजाबी लोग पंजाबी में हम इससे क्या कहते हैं, रेड़ का। ये लफ्ज़ याद रखना, मैं इसमें बताना है कौन कौन इसको पंजाबी में रेड़ का कहता है। तो इस तरह भाई घी को साफ किया जाता है मधानी से, आप देख सकते हैं। और नीचे आप लस्सी भी देख सकते हैं, उसके ऊपर मक्खन जो है बना हुआ आपको नज़र आ रहा होगा। आप उस मक्खन को ऊपर से उतार लेंगे और नीचे लस्सी रह जाएगी। तो लस्सी को हम कर लेंगे साफ, जिससे हम छानते हैं। वो कपड़ा सा बना होता है, इसे हम पोना कहते हैं। तो उससे पून देंगे, किस तरह पून है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा।
ये लो जी, मक्खन रेडी होकर बाहर आ चुका है। अब इस लस्सी को छान लेना है। तो लस्सी को कुछ इस तरह छाना जाता है, ये आप देख सकते हैं। और ये जो ऊपर फोक सी बच गई है, तो इसको हम पंजाबी में कहते हैं छिड़की। तो अब मैं आपको ओरिजिनल छिड़की दिखा देता हूँ कि छिड़की किस तरह बच गई। ये है छिड़की, जो फोक सा बच जाता है इसको हम छिड़की कहते हैं। ये है जी लस्सी से जो बचा हुआ फोक था, तो इसको थोड़ा सा हमने अच्छी तरह निचोड़ लिया है। अब ये ना डाल देंगे हम परिंदों को, यानी कि मुर्गियों को डाल दें, वो भी खाती है, परिंदों को डाल दें, वो भी खाती है। तो मैं आपको दिखाता हूँ डाल के वो कितना शौक से खाती है। तो इधर मुर्गियाँ देखो भागे भागे आ गई हैं इधर मेरे पास। तो अब मैं इनको डाल रहा हूँ वो वाली छिड़की। तो आपको दिखाता हूँ ये सीन के, ये कितने शौक से खाती हैं। ये देखें मुर्गियाँ इंतजार कर रही हैं अपने खाने का। मैंने पहले दाना वगैरह तो उनको डाल दिया, लेकिन जो मेरे पास छिड़की है ना, आपने देखी है, ये भाई ये जो परिंदे हैं ना, ये बड़े शौक से खाते हैं मुर्गियाँ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मैं इधर रख देता हूँ नीचे। ये देखें ये देखें ये देखें ये देखें कितने शौक से ये खाती हैं। आजा 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 छोटा चूज़। ओ देख के वो छुप छुप के ना वो भी अपना हिस्सा ले रहा है। अब खत्म हो गई है। ये देखें रात को हम इधर सोते हैं, इधर चारपाई आप देख रहे हैं, वो हमारा सामने किचन है। तो अभी निकालना है गाय का दूध, चलते हैं गाय का दूध भी निकालते हैं और आपको भी दिखाते हैं। और उसके बाद फिर हम नाश्ता तैयार, हम नहीं बेगम नाश्ता तैयार करके फिर नाश्ता खाएंगे। फिर हमारी सुबह की रूटीन जो है वो ख़त्म होगी। उसके बाद भी देहात में काफ़ी सारे काम होते हैं। फिर उसके बाद देहाती लोगों के ये काम होते हैं कि वो फसल की तरफ चले जाते हैं, वहाँ से जानवरों के लिए चारा काट के ले आते हैं, फिर उनकी कटाई की जाती है, फिर जानवरों को डाला जाता है। लेकिन इसी तरह सारा दिन जो किसान होता है ना वो काम काज में मसरूफ रहता है। लेकिन ये सुबह की रूटीन है वो मैं आपको दिखा देता। तो उधर गाय हमारी रेडी खड़ी है दूध देने के लिए। उसके बच्चे को छोड़ेंगे फिर दूध निकालेंगे। उधर आप देख रहे हैं भाई गाय का दूध निकाला जा रहा है। मैंने दूध निकालने की बड़ी कोशिश की है, लेकिन उसने भाई मुझे करीब ही नहीं आने देखी। तो अक्सर बेगम जो है वो उसका दूध निकालती है। इंसान अपनी खुराक की तलाश में निकल पड़ते हैं, लेकिन इधर देखें हशरात भी अपनी खुराक की तलाश में निकल पड़े हैं। ये देखिए ये भी अपनी खुराक की तलाश में निकल पड़ा है। पता नहीं ये कहाँ तक जाएगा अपनी खुराक तलाश करते करते। यहाँ से गुजरने के लिए इसको तो पुल की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब नाश्ते की तैयारी शुरू है। तो चूल्हे में आग भी जला ली है और नाश्ता बेगम बना रही है। तो अब्बा जी की तरह इंतज़ार कर रहे हैं नाश्ते का, और हमने भी नाश्ता करना है, भूख भी लग चुकी है माशाल्लाह। तो नाश्ता तैयार करते हैं और आपको दिखाते हैं। तो चूल्हे में आग जला दी है माशाल्लाह, और तवे को रख दिया है इसके ऊपर, और उधर पे पराठे तैयार हो रहे हैं सुबह के नाश्ते के लिए। और बिल्कुल देसी तरीके के साथ हम नाश्ता बनाते हैं। आपको पता है कि हमने थोड़ी देर पहले गाय का देसी घी भी निकाला था। ये वाला पराठा जो आप देख रहे हैं माशाल्लाह, ये थोड़ा ना मोटा बना है, क्योंकि ये पराठा जो है ना अब्बा जी के लिए तैयार करना होता है। थोड़ा नरम भी हो जाता है इस तरह। इसके ऊपर ना देसी घी हम लगाते हैं, उससे पराठा नरम हो जाता है। और ये जो आप फूल देख रहे हैं ना, ये सिर्फ गैस को खारिज करने के लिए हमने बनाया है। ये देखे वैसे छोटा सा सुराख बन गया है रोटी में, क्योंकि रोटी जो है ना थोड़ी मोटी बनाई जाती है, अब्बा जी के लिए बड़ी मुश्किल बनाई जाती है।
हाँ जी, तो अब्बा जी के लिए पराठा माशाल्लाह तैयार हो गया है। ये देखिए माशाल्लाह। तो अब अंडों का आमलेट तैयार किया जाए। जैसा कि आपको पता है हमारी अपनी देसी मुर्गी और हमारे ये अपनी मुर्गियों के देसी अंडे माशाल्लाह। अब इसको उतारा जाएगा और फिर अब्बा जी को देते हैं नाश्ते और देखते हैं जट्टा का नाश्ता की हो जिया होता है माशाल्लाह। और इधर बैठे हैं अब्बा जी और नाश्ते में और कौन सी चीज़ है अब्बा जी के पास? फिर दही भी है और लस्सी भी माशाल्लाह। ये है हमारा देहातियों का नाश्ता माशाल्लाह। अंडे का आमलेट, पराठा, दही और लस्सी। नाश्ते में लस्सी ना हो तो फिर मज़ा भी नहीं आता। हाँ जी अब्बा जी, नाश्ता शुरू करो, पढ़ो बिस्मिल्लाह। अच्छा, तो फिर मुझे भी नाश्ता मिल गया। नाश्ते में मुझे मिला है आमलेट, अचार, लस्सी और एक अदद पराठा माशाल्लाह देसी घी से तैयार किया हुआ। तो नाश्ता कर लेते हैं और उसके बाद मिलते हैं। बिस्मिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता मैंने कर लिया माशाल्लाह। ज़बरदस्त नाश्ता बना हुआ था, आपने भी देखा होगा, आपको भी पसंद आया होगा। तो माशाल्लाह सूरज भी जो है ना वो शुरू हो चुका है, धूप भी निकल चुकी है। तो अब अपने काम काजों को निकलना है। काम काज क्या होते हैं विलेज में? यही होते हैं कि फसलों को पानी लगाना। कोई दुकानदारी करता है तो दुकान पर चला जाएगा, किसी ने फसलों को पानी लगाना है तो वो पानी लगाएगा। धूप निकल रही है, सोलर जो है ना वो काम करना शुरू कर देंगे अभी। तो ट्यूबवेल को चलाएंगे और फसलों को पानी भी लगाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आज की सुबह की रूटीन जो है ना वो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी करें और साथ ही वीडियो को लाइक भी करें। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखिए बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।